जिनका कंप्यूटर नहीं है वो छोड़ दें। आज अनूप जी नहीं दिख रहे हैं। हाँ नहीं आया है। चलिए चलिए ठीक है, आप बैठ जाए। जिनका कोर्स कंप्यूटर है वो कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं, जिनका कोर्स नहीं है वो ध्यान दें। ठीक है, इसमें लास्ट लाइन जो हम लोग कल पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि लड़की जो है वो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में एडमिशन पा गई थी। ठीक, वहीं से हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आप थोड़ी देर फोकस करें, बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, पढ़ाई पे ध्यान देते रहे। कोई ऐसा बच्चा जो क्लास में बैठा है अननेसेसरी? अच्छा, ये लोग क्यों बैठे हैं? नदी के पास बुक है। अच्छा, उनके पास बुक है, सारा बुक लाता है। इसका हाँ, उसका डेस्कटॉप नहीं, बगल वाले पे आप यूज कर सकते हैं। करेगा, अभी तो बच्चे उसको यूज करके गए हैं। चलिए रहने दीजिए, आपका कंप्यूटर का बेल आएगा, कंप्यूटर के बेल में आप कंप्यूटर पढ़ लीजिए। चलिए और नहीं गेम मत खेलिए, आप रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं, पढ़िए। ठीक है, देखिए चैप्टर में हम लोग थे, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में इनका एडमिशन हो जाता है, हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, उसके बाद कह रहा है आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई तब तक मैं वहीं पे रही, वहीं पे मैंने पढ़ाई की। एट विच टाइम स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म इन द सिक्स्थ फ्रॉम माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपेरस। याद रखिए इनके टीचर का नाम मिसेस क्यूपेरस है, जो कि हेड मिस्ट्रेस है। ठीक, at the end of the year we were both in tears and we said a heartbreaking farewell। ठीक, इनकी एक टीचर थी जिनका नाम था मिस क्यूपेरस, उनके साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और साल के एंड में जो फेयरवेल हो रहा था तो ये दोनों एक दूसरे से लिपट करके रो रहे थे, मतलब एक दूसरे के लिए बहुत दुखी थे। होता है, ठीक है, हम तो कभी ऐसा नहीं किए अपने किसी टीचर के साथ। आज छुट्टी करने की
ठीक है। तो मिस क्यूपरस से इनकी अच्छी दोस्ती थी और एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों एक दूसरे के लिए बहुत दुखी थे। आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, अच्छा, इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। इनकी ग्रैंडमा जो है वो बीमार पड़ जाती है। कब? 1941 के समर में। ठीक। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन होने वाला था। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। जब घर में किसी तरह की कोई समस्याएं आ जाती हैं तो फिर सेलिब्रेशन वगैरह नहीं होता। ठीक है। तो इनकी ग्रैंडमा बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से इनका बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से, जैसे ये चाहती थी, नहीं मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अब छोटी छोटी बातें ये अपने बारे में लिख रही हैं। ग्रैंडमा डाइड। कुछ समय के बाद ग्रैंडमा जो है 1942 यानी अगले साल मर भी जाती है, उनका डेथ हो जाता है। No one knows how often I think of her and still love her। ये अपनी ग्रैंडमा को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी और उनके जाने का दुख बहुत लंबे समय तक इनके मन में था। आगे बढ़ते हैं। This birthday celebration 1942 was intended to make up for the others. The grandma candles are lit along with the rest। ठीक है। इनका जो लास्ट बर्थडे रहा है, जो कि फ्रैंक का बर्थडे मनाया गया, वो लास्ट बर्थडे इनका दादी के साथ था। उसके बाद जीवन में कभी भी दादी के साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई, क्योंकि इनकी ग्रैंडमा का डेथ हो गया। आगे देखते हैं। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग मी टू प्रेजेंट डे 20 जून 1942 एंड सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। कहने का मतलब है कि अब का डेट जो है वो 20 जून 1942 चल रहा था और ये अपनी डायरी को बहुत प्रॉपरली लिख रही थी। ठीक है। सारी चीज़ें, अब दादी तो खैर जा चुकी थी, लेकिन आगे की कहानी देखते हैं। कह रहा है सैटरडे 20 जून 1942 को ये क्या लिखती है? डियरेस्ट किटी, डियरेस्ट किटी। ठीक है। जब भी डायरी लिखा जाता है तो डियर डायरी लिखा जाता है। टाइटल में आप डालते हैं डियर डायरी, तो यहाँ पे ये लिखती है डियरेस्ट किटी। किटी कौन है? इनकी डायरी का नाम है। कह रहा है आवर एंटायर क्लास वाज क्वैकिंग इन इट्स बूट। ठीक। क्वैकिंग का मतलब होता है कांपना, डर करके कांपना। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइडेड हु विल ऑल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। ठीक। क्योंकि अगला मीटिंग इनके स्कूल में जो होने वाला था, जैसे आपके स्कूल में 22 को होने वाला है, ठीक, इनके मीटिंग में डिसाइड होने वाला था कि कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन सा बच्चा फेल होकर के उसी क्लास में दोबारा पढ़ेगा। ठीक। आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है? हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स GN एंड आई laugh ourselves silly at the two boys behind us CN and Jax। दो बच्चे थे जो इसके पीछे बैठे हुए थे। एक का नाम था CN और दूसरे का नाम था जैक्स। Who had staked their entire holiday saving on their bet for morning to the night। इसके क्लास में दो बच्चे थे, बहुत बदमाश थे, जैसे हमारे क्लास में भी दो बच्चे अंदर बैठे हुए क्लास में। ये दोनों आपस में बेट लगाते थे। बेट मतलब सट्टा लगाते थे, जुआ लगाते थे। ठीक है। और इनका जो भी सेविंग होता था, जो इनके घर से इनको पैसा मिलता था, वो सब कुछ जुआ में खर्चा कर देते थे, मतलब सट्टेबाजी खेल रहे थे। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? फ्रॉम मॉर्निंग टू द नाइट
It's you are going to pass. Now I am not. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's speeding glances and my angry outburst can't calm down. मीटिंग एक दिन पहले पूरे दिन भर, पूरे रात भर मेरे दिमाग में यही चिंता और यही सवाल उठता रहा कि मैं पास होऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, पास हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं पास हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। इसी तरह के सवाल मेरे दिमाग में रात भर उठते रहे। कहानी आगे बढ़ती है थोड़ी सी, आगे देखिए। इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज that about a quarter of class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on the earth. ठीक, अभी क्या है, अभी जब मीटिंग नहीं हुआ रहता उसके पहले ही आपको बहुत सारे मार्क्स बता दिए जाते हैं, आपकी कॉपी दिखा दी जाती है, आप संतुष्ट हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है, फिर आप घर जाते हैं और घर जाकर के कहानी बना देते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है बच्चे घर जाकर के पेरेंट्स से नहीं बताते हैं कि मेरा मीटिंग था। ठीक, वो दिन आराम से चला जाता है। कभी कभी मम्मी पापा भी बिजी रहते हैं और मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, तो आप बहुत खुश होते हैं कि मम्मी नहीं आएंगे, पापा नहीं आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुई होगी। ठीक है, तो यही कह रहा है कि उस समय के टीचर्स जो थे वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल थे। ठीक है, उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल था। वो क्या डिसाइड करेंगे, किसको पास करेंगे, किसको फेल करेंगे, ये पहले से कुछ पता नहीं था। सो लो, सो जाओ। ठीक है, एक पैराग्राफ आपको और पढ़ना है। कल जाकर के आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और परसों से फिर आपको पढ़ाया जाएगा। आपके ग्रामर का जो पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। वेल मेक इट। अब यहाँ गर्लफ्रेंड का मतलब जो है सहेलियों से है। एनी फ्रैंक की जो लड़कियां सहेलियां थी उनको यहाँ पे गर्लफ्रेंड बोला जा रहा है, याद रखें। ठीक है, ठीक, इसको विश्वास था एट द एंड कि हम लोग, मैं और मेरी जितनी भी सहेलियां हैं, हम सब पास हो जाएंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं, क्योंकि विश्वास करने के अलावा चारा ही क्या था। आगे देखते हैं। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। मतलब लड़कियों को मैथ में समस्या आज से नहीं है, लगभग 100 साल पहले से। देख लीजिए, 1942 की स्टोरी है। कह रही है कि मैं सारे सब्जेक्ट में श्योर थी, लेकिन मैथ्स मेरा कमजोर था और मुझे लगता था कहीं मैथ में मैं लटक न जाऊं, यानी फेल ना हो जाऊं। आगे देखते हैं, चलिए। एनीवे, all we can do is wait until then we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with my all teachers. There are 9 of them. मेरे स्कूल में टोटल मुझे पढ़ाने वाले 9 टीचर्स थे। ठीक है, याद रखिएगा। और हम सब स्टूडेंट्स मिल करके अपने आप को यही तसल्ली दे रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम पास हो जाएंगे। 7 men, जिसमें से 7 मेल टीचर थे और 2 वुमेन्स थी, यानी कि 2 फीमेल टीचर थे। ठीक है, कह रहा है मिस्टर कीसिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ। बूढ़े से सर थे, खड़ूस टाइप के सर थे थोड़े, जो कि मैथ के टीचर थे। ठीक है, इनका नाम था मिस्टर कीसिंग, याद रखिएगा। He assigned me extra homework. वो मुझे बहुत ज्यादा काम देते, मेरे होमवर्क को हमेशा पढ़ा करके। समझ में आ रहा है? तो मैथ के टीचर से इनको बहुत परेशानी थी, घुमा फिरा करके। अब है and annoyed with me from ages because I talked so much after several warning. He assigned me extra homework and essay on the subject, a chatterbox. ठीक है, that what can you write about that? I would worry about that later, I decide. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. ठीक है, ये पीछे बैठ करके क्लास में दोस्तों से बात करती रहती थी मैथ के पीरियड में, इसलिए मैथ के टीचर इससे नाराज होकर के इसको ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं।
ऐसे लिखने के लिए टॉपिक क्या था? चैटर बॉक्स टॉपिक था। और अब ये करती क्या है कि एक पेपर पे अपने ऐसे का टॉपिक लिखती है और उसके बाद से उसको बैग में लेकर के घर चली जाती है चुपचाप। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द essay caught my eyes. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. घर में पहुंची, मैंने सारा होमवर्क पूरा कर लिया, लेकिन लास्ट में अब किसकी बारी थी? उसी ऐसे की। और उस समय मैं अपना मुंह में पेन डाल करके चबा रही थी और चबा करके सोच रही थी कि मैं इस पे क्या लिखूं। चलिए भैया आगे देखते हैं। Any word could ramble and leave big spaces between the word, but the trick was to come up with the convincing argument to prove the necessity of talking. कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दो वर्ड्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ देते हैं। स्पेस इसलिए छोड़ते हैं ताकि ऐसे थोड़ा बड़ा लगे देखने में, ठीक है। तो इसके भी दिमाग में आता है कि दो वर्ड्स के बीच में अगर बड़े बड़े स्पेसेस में छोड़ देती हूँ तो फिर ये ऐसे काफ़ी बड़ा लगेगा और जल्दी से मेरा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक दिन का आपका और लेक्चर बचेगा, लेकिन एनी फ्रैंक का आपके पास क्वेश्चन आंसर गया है? नहीं गया तो अभी तुरंत आपका एनी फ्रैंक का क्वेश्चन आंसर डाल देते हैं। और एक बार फिर से याद रखें, एनी फ्रैंक तक आप लोगों को अपना कॉपी पूरा करना होगा। जब आपका डेट फिक्स किया जाएगा, ये दीजिए एनी फ्रैंक वाला, मुझे फोटो ले लेने दीजिए। चलो साइड हो जाओ यार, फिर हम बाद में पहन लेना। पहले तो